नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 16 फरवरी 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जन्मजात हृदय रोग जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो यह 14 फरवरी को मनाया गया था। क्या मनाया गया था? जन्मजात हृदय दोष। और 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जनवरी 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो शामर जोसेफ और एमी हंटर को, इन दोनों को चुना गया है जनवरी 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। और दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा बने हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? तो भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है। कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर भारत रहा है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में एक दिन के विश्व के सबसे बड़े चुनाव के लिए मतदान हुआ है? तो इंडोनेशिया का माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी फटा है। इंडोनेशिया के मरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। और फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी इंडोनेशिया में सौंपी। दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 15 लाख रुपए कर दी गई है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी है? तो श्रीपति। दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांसवुमेन टीटी सिंधु गणपति नियुक्त हुई हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। एलआईसी म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। टाटा डिजिटल ने नवीन तहिलियानी को एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्नोई ने शपथ ली। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? उड़ीसा ने। भुवनेश्वर के बारामुंडा आईएसबीटी का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। उड़ीसा के रेड आर्ट चटनी को जीआई टैग मिला है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है? तो जर्मनी के पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता। जर्मनी ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है। इंटेल और जर्मनी ने 32.8 बिलियन डॉलर के चिप प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जर्मनी ने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया। दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में काजी नेमू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है? तो असम की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। 8वां ब्रह्मपुत्र फैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ है। दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता करने का फैसला किया है? तो आईआईटी रुड़की के साथ। उत्तर प्रदेश ने देश की पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में आयोजित की गई है।
अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। भारत की पहली AICT लखनऊ बनेगी। दोस्तों अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश से रेसलिंग फेडरेशन का निलंबन रद्द कर दिया है? तो भारत। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करेगा? तो उपयुक्त दोनों, अगत्ती और मिनिकॉय, इन दोनों पर। दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? तो 300। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक महा स्वप्नयुकुंड का विमोचन किया गया? तो P विक्रम। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो मलेशिया में। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों यह वीडियो आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हमारे चैनल वेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और भी बेहतर करने का प्रयास करें। आज के लिए धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।